आपकी अगली पंक्ति में लिखा है भवन्ति संपदम दैवीम। ये जितनी संपत्ति ऊपर हमने पढ़ी, जितने बिंदु पढ़े, ये सारी कौन सी संपत्ति है? आवाज नहीं आई। अच्छा, एक बार ना सामने से हाफ लोग शांत रहना, पीछे वाले जरा जोर से बोलो, कौन सी संपत्ति? हाँ, जाग रहे हैं, ठीक है। दैवी संपत्ति। तो भवन्ति संपदम दैवीम, ये सारी दैवी संपत्ति। और सबसे बड़ी बात इसके आगे बोली, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अभिजातस्य भारत, हे भारत, हे अर्जुन, तुम इन सारी दैवी संपत्ति को लेकर ही उत्पन्न हुए हो। तो वहां पे अर्जुन थे और आज अर्जुन के स्थान पर हम सभी हैं। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को गीता का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सभी के अंदर ये सारी दैवीय संपत्तियां जन्म से ही हमारे अंदर हैं, बशर्ते कि हम उनको पहचानें, उनको जागने का अवसर दें। संसार में हर प्रकार के आलम्बन आते हैं, अच्छे भी आलम्बन आते हैं, बुरे भी आलम्बन आते हैं। तो व्यक्ति को ठोकर कहाँ लगती है? कोई बुरा आलम्बन आया तो वो उस तरफ चला जाता है, अपने आप को रोकता नहीं, और कोई अच्छा आलम्बन आया तो उसको रोक देता है। मन में सेवा का भाव आया तो तुरंत उसको दबा करके सोचता है दूसरा काम है। और यदि कोई गलत बात आ गई तो उसमें सोचता है गलत तो है लेकिन इससे ये फायदा भी तो है। तो इस तरह से हम ना खुद को ही मूर्ख बनाते रहते हैं और फिर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए एक वाक्य कहा जाता है, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। जब इस चीज से बचने का एक बड़ा अच्छा उपाय है, आपके चित्त में यदि कोई शुभ विचार आए, अच्छा विचार आए, तो उसको कभी भी बाद के लिए नहीं छोड़ना। जो कहते हैं ना, नेकी और पूछ पूछ, अच्छा काम उसके लिए पूछना कि तुरंत उसको करना है, अभी करना है, इसी समय शुरू करना है। और यदि कोई अशुभ विचार आ जाए तो आ सकता है, जन्म जन्मांतर के संस्कार है, न जाने कितने जन्मों में हम क्या क्या रहे होंगे, क्या क्या किए होंगे। कोई अशुभ विचार आ भी गया तो उससे बचने के लिए क्या करें? उसको निरस्त करना कठिन होता है। गुरु भगवान की कृपा से यदि कोई निरस्त कर पाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रायः हम देखते हैं कि निरस्त करना कठिन होता है। तो क्या करना चाहिए? उसके लिए सोचना चाहिए, थोड़ा बाद में देखते हैं। आपके मन में कोई बात आए कि आज इसने मुझे ये कहा था, आज इसको मुझे ये उल्टा जवाब देना है, इसको ये सुनाना है, ये मन में आ जाए और आपको लगे नहीं ये तो गलत भी है, तो आप सोचो नहीं, बाद में देखते हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। और बाद में समय आपके मन को निर्मल कर देता है, फिर बाद में आप उतने उतावले परेशान नहीं होते। इसलिए अशुभ कार्य के प्रति हमेशा सोचो, अभी नहीं, बाद में देखते हैं, और बाद में फिर आप शांत हो जाएंगे। आप कभी भी कोई क्रोध या कोई भी भाव आपके चित्त से दूर चला जाएगा। तो ये दैवीय संपत्ति के 3 श्लोक आप सभी को याद करने हैं। तो तीसरा श्लोक आइए एक बार दोहराते हैं। अच्छा, ज़रा थोड़ा कंपटीशन करते हैं, पहले बहनें बोलेंगी फिर भाई बोलेंगे, ठीक है? और फिर देखेंगे किसकी आवाज़ तेज आती है। तो पहले बहनों की बारी। तेजः क्षमा धृतिः शौचम। अभी आप ही बोलिए, पूरा एक श्लोक आप ही बोलिए। अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अब भाइयों की बारी। तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। बराबर आवाज है, अब सभी मिलकर के बोलिए। तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो ये दैवी संपत्ति के कितने श्लोक? कितने श्लोक? 3 श्लोक। अब आपको पहले से बता रही हूँ, सायंकाल यदि परम पूज्य गुरुदेव आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारेंगे तो आपसे ये दैवीय संपत्ति के श्लोक अवश्य सुनेंगे, ठीक है? और सामूहिक रूप से भी सुन सकते हैं और किसी को खड़ा करके भी सुन सकते हैं, ठीक है? तो आज
आपको जब भी समय मिले, यहाँ से जब आप भोजन के लिए जाएं, वहाँ से वापस आएं, बीच में आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट मिले तो इसको याद कर लेना, ठीक है? बात आई समझ में? तो ये तो एक चीज़ हुई। अब दूसरा जो तत्व है वो है नवधा भक्ति। क्या है? दैवी संपत्ति सभी को समझ में आया? अर्थ समझ में आया? हाथ उठा के बताइए। सबको आ गया? और बोलना भी आ गया, उच्चारण भी आ गया? बोल ही नहीं रहे आप लोग तो। आया कि नहीं? तो अब नवधा भक्ति करते हैं। तो जैसे दैवी संपत्ति के बारे में हमने देखा था कि ये श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के प्रारंभ के 3 श्लोक हैं, वैसे ही नवधा भक्ति जो है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन का वर्णन करने वाला एक बड़ा ही पवित्र ग्रंथ है, रामचरितमानस। क्या है? किस किस ने पढ़ा है? रामचरितमानस पढ़ी है किसी ने? थोड़ी बहुत? ठीक है। किस किस के घर में है? जिनके घर में नहीं है उनके घर में भी होनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो रामचरितमानस का एक प्रसंग है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब माता शबरी से मिलने जाते हैं, कहानी पता है ये वाली? माता शबरी और श्री रामचंद्र जी का प्रसंग पता है सभी को? हाँ। तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी माता शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। कितने प्रकार की? कितने प्रकार की? इसी को कहते हैं नवधा भक्ति। क्या कहते हैं? पीछे दिख रही है स्क्रीन पे? ठीक है। तो आइए अब इसको हम लगातार देखते जाएं ध्यान से। अच्छा, आप सभी के बैग में एक पुस्तक है, गुरु वचनामृत, जो सामने सामने बैठे हैं, क्योंकि इसके अक्षर थोड़े छोटे दिख रहे होंगे आपको पीछे एलईडी पे, तो हो सकता है जो पीछे बैठे हैं उनको पूरा स्पष्ट ना दिखाई दे, उनके लिए आपके बैग में एक पुस्तक रखी है जिसका नाम है गुरु वचनामृत। क्या है? उस पुस्तक के 207 नंबर पृष्ठ पर, 207 नंबर पृष्ठ निकालिए शीघ्रता से, अब समय आपका जल्दी जल्दी जा रहा है। 207 नंबर पृष्ठ पर मिला? नवधा भक्ति लिखा है? किस किस को मिल गया? हाथ उठा के बताइए। ठीक है। ये पुस्तक आप सभी को हमेशा अपने साथ रखना है। तो इस पर जब आप यहाँ से भी जाएं तो पढ़ते पढ़ते जाइएगा और याद करते जाइएगा नवधा भक्ति। तो आइए हम शीघ्रता से इसको देखते हुए चले। भगवान श्री राम ने माता शबरी के सामने इन 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किया। पहली लाइन लिखी है, प्रथम भगति संतन कर संगा। सुबह परम पूज्य गुरुदेव ने भी इसके बारे में आप सभी को बताया था। 9 प्रकार की भक्ति हम देखेंगे, उसमें से पहली भक्ति है संतों का संग। क्या है? बोलो, यही तो पूछा जाएगा। क्या है? हाँ, जो एडवांस ट्रेनिंग के लिए आए भाई बहन, उनको आखिरी दिन परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि रामचरितमानस के अनुसार पहली भक्ति क्या है, तो आपको पता होना चाहिए संतों का संग, नहीं तो आप गलत कर देंगे, फिर फेल हो जाएंगे, फिर आपको बुरा लगेगा। इसलिए ध्यान से सुनिए। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? कथा प्रसंगा रति। भगवान की कथा सुनने में, उनके गुणों को सुनने में हमारी रति हो, हमारी रुचि हो। आजकल बच्चों को कार्टून देखने के लिए बता दीजिए, दिन भर बैठ करके देख लेंगे। और उनको यदि रामायण महाभारत कोई सीरियल लगा दें, कोई धारावाहिक चला दें, तो वो थोड़ी देर भी ना बैठे। ऐसा प्रायः देखा जाता है 99% केसेस में। क्यों? रुचि ही नहीं है। क्यों? भक्ति ही नहीं है। उसका भी कारण बच्चों की गलती नहीं है, माता पिता की गलती है कि वो वैसा माहौल ही नहीं बना पाए, बचपन से वैसा माहौल नहीं दे पाए, यही हेतु है। तो भगवान के गुणों को के श्रवण में हमारी रुचि हो। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। क्या लिखा है? जरा सभी बोलिए साथ में, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरु भगवान के चरणों की सेवा। अपने गुरु के चरणों की सेवा कैसे करोगे? गुरु के चरणों की सेवा कैसे करोगे? सारे पहुंच जाए संत कुटीर और बोले गुरुजी जरा चरण सेवा करने दो, तो इतने सारे भाई बहन यदि चरण सेवा करने लग जाएं तो गुरुजी तो कोई कार्य ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, गुरु चरण सेवा मतलब गुरु की आज्ञा का पालन।
और वो आप सब कर रहे हैं, मतलब आपकी तीसरी भक्ति सिद्ध है। तो जरा अपने अपने लिए ताली बजाइए। तीसरी भक्ति आपकी सिद्ध है। यदि आप अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो आपकी तीसरी भक्ति सिद्ध है। गुरु की सेवा, गुरु गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गना करई कपट तजिगान। कपट त्याग करके, दिखावे के भाव से नहीं, कपट त्याग करके निर्मल चित्त होकर के भगवान का गुणगान करना। आज हम प्रातःकाल संकीर्तन कर रहे थे ना, क्या संकीर्तन कर रहे थे? हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, सभी गाइए, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ऐसे संकीर्तन कपट को त्याग करके, दिखावे के भाव से नहीं, सब प्रकार के कपट को त्याग करके भगवान के प्रति प्रेम का भाव रख करके शरणागति में रह करके भगवान के गुणों का गान करना, ये चौथी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गना करई कपट तजिगान। पांचवी भक्ति लिखा है मंत्र जाप। क्या लिखा है? गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया गया है, या फिर अपनी परंपरा में, हमारी जो कुल परंपरा है, आपके परिवार में जो परंपरा चलते आई है, पूजा की कोई पद्धति चलते आई है, उसके अनुसार मंत्र का जाप करना, नाम का जाप करना। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप करना और भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास। ये कौन सी भक्ति है? पांचवी भक्ति। कौन सी भक्ति है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति यदि सिद्ध हो जाए तो क्या होता है? चित्त में वेदों का प्रकाश हो जाता है, सारे वेदों का ज्ञान प्रकट हो जाएगा आपके चित्त में। यदि आप मंत्र जाप का अच्छे से अनुष्ठान कर लेते हो तो जिसकी कोई परंपरा में पूजा की पद्धति है तो ठीक है, नहीं तो परम पूज्य गुरुदेव गायत्री मंत्र का उपदेश हम सभी को करते ही हैं। तो गायत्री मंत्र का जाप हम प्रतिदिन करें तो आपकी पांचवी भक्ति सफल हो जाएगी। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा। छठी भक्ति क्या है? दम। तो दम हमने उसमें भी देखा था, दैवी संपत्ति में भी देखा था। दानम दमश्च, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। हमें क्या खाना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, कहाँ जाना है, ये सब हमारे नियंत्रण में, हम अपने अनुसार करें तो ये दम हो गया। तो छठी भक्ति क्या है? दम। दूसरा शब्द है शील। हमारा आचरण अच्छा हो, हमारा चरित्र अच्छा हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो, तो ये अच्छा शील हो, अच्छा चरित्र हो, ये छठी भक्ति में आता है। इंद्रियों पर नियंत्रण, अच्छा आचरण और विरति वैराग्य और बहुकर्मा पूर्ण पुरुषार्थ। पूर्ण पुरुषार्थ करना है कैसा? वैराग्य पूर्वक, मतलब निष्काम भाव से। और इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो पूर्ण पुरुषार्थ करना है निष्काम भाव से। तो ये कौन सी भक्ति हो जाएगी? छठी। निरत निरंतर सज्जन धर्म। आपका जो सत्कर्म है, आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो सेवा है, उसमें आप निरंतरता से लगे रहें, ये छठी भक्ति है। छठी भक्ति है दम, शील, विरति मतलब वैराग्य, बहुकर्मा मतलब पूर्ण पुरुषार्थ, और निरत निरंतर सज्जन धर्म, अपने धर्म में, अपने शुभ धर्म में सदैव हम लगे रहें, छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति, सातव सम मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति है कि सब में भगवान का दर्शन करना।
पर होता कहाँ है? सब में कहाँ भगवान का दर्शन होता है? सब में भगवान का दर्शन हो तो हम किसी पे क्रोध ही ना करें, सब में भगवान का दर्शन हो तो किसी से द्वेष ही ना हो, सब में भगवान का दर्शन हो तो कभी भी हम किसी की हिंसा कर ही ना पाए। तो यही भक्ति है कि सब में भगवान का दर्शन, सारी वस्तुओं में, सारी प्रकृति में, सभी मनुष्यों में, सभी जीव जंतु प्राणी, सब जड़ चेतन में भगवान का दर्शन करना, ये सात्विक भक्ति है। सातव सम मोहि मैं जग देखा, और आगे कहते हैं मोते संत अधिक कर लेखा। संतों के संग को और अधिक महत्व देना, क्योंकि संत ही भगवान को भगवान तक पहुंचाते हैं, गुरु ही भगवान तक पहुंचाते हैं। तो ये सातवीं भक्ति हो गई। आठवीं भक्ति बड़ी सुंदर है। आठव जथा लाभ संतोषा, जितना लाभ मिल जाए, अपना पुरुषार्थ पूरा किया, अपनी मेहनत पूरी की, उसके बाद जितना लाभ मिल जाए, जितना परिणाम मिल जाए, उतने में ही हम संतुष्ट रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि काम ही नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। बच्चे बोलेंगे कि जितने नंबर मिल जाए ठीक है, इतनी पढ़ाई में मेहनत करने का क्या मतलब, ऐसा नहीं। अपनी पूरी मेहनत करने के बाद, अपना पूरा पुरुषार्थ करने के बाद परिणाम में जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जितनी मेहनत की उसके अनुसार हमें मिला नहीं, हमें तो इतना मिलना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये भाव चित्त में नहीं होना चाहिए। तो आठव जथा लाभ संतोषा। और सबसे सुंदर बात, बहुत सुंदर बात, सपने हो नहीं देख ही पर दोषा। किसी के दोष स्वप्न में भी नहीं देखने चाहिए। बहुत ही सुंदर भाव है, अति प्रिय, मुझे बहुत प्रिय है। सपने में भी किसी के दोष मत देखो, किसी के दुर्गुण मत देखो। क्यों? संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें सभी दुर्गुण ही दुर्गुण हैं, एक भी अच्छा गुण ना हो। और संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें सारे अच्छे ही गुण हो, एक भी दुर्गुण ना हो। तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा हो सकता है। तो हमारी दृष्टि गलत पर क्यों जाए? हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से मिलें, किसी के भी बारे में सोचें, तो हमारा चित्त सदैव उसकी अच्छाइयों पे जाए, उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं, उसके अंदर जो सद्गुण है उस पर जाए, उसका जो अच्छा व्यवहार है उस पर जाए, उसके अंदर जो अच्छी बातें हैं उस पर जाए, तो हम सदैव प्रसन्न रहेंगे। अगर हम किसी में उसकी गलत चीज़ों को ही देखते रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे पूरी दुनिया ही बेकार है, फिर दुखी होगा व्यक्ति। तो हम हर व्यक्ति में एक ना एक अच्छी चीज़ तो मिल ही जाती है, कोई ना कोई चीज़ तो मिल ही जाएगी हर व्यक्ति में। उसको देख करके प्रसन्न रहना कि आहा, आपके अंदर ये सद्गुण है। और यदि हम सद्गुणों पर दृष्टि रखते हैं तो वह सद्गुण कुछ दिन में हमारे अंदर आने लग जाते हैं, और हम दुर्गुणों पर दृष्टि रखते हैं तो वह दुर्गुण भी हमारे अंदर आने लग जाते हैं। इसीलिए सदैव क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, ये तो कह रहे हैं आठवीं भक्ति में, सपने हूँ नहीं देखा पर दोषा। सपने में भी मत देखो किसी के दोष। लास्ट नवी भक्ति, नवम सरल सब सन छलहीना। जो मृदुता और ऋजुता कहा था दैवी संपत में, उसी को कह रहे हैं। नवी भक्ति क्या है? सरलता, जो हमने दैवी संपत में देखा था, ऋजुता, मृदुता, सरलता हो जीवन में, प्रेम पूर्ण व्यवहार हो। आपसे कोई मिले ना तो उसको खुशी हो, उसको अच्छा लगे आपसे मिल करके, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, ऐसी हमारी वाणी होनी चाहिए कि हम, एक भजन में एक शब्द आता है, एक वाक्य आता है कि सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन बदल दे। एक भजन है, उसमें बड़ी सुंदर पंक्ति रहती है, सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन बदल दे, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। ऐसा हमारा चरित्र हो, ऐसा हमारा व्यवहार हो, ऐसा हमारा आचरण हो, ऐसी हमारी वाणी हो कि हम दुश्मन का भी मन बदल जाए। तो आसान नहीं है, कहने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, पर बड़ा कठिन होता है कि दुश्मन का चित्त कैसे बदलेगा। यहाँ सामान्य घर परिवारों के संबंधों को निभाने में ही इतनी मेहनत करनी पड़ती है सब कुछ ठीक ठाक रखने के लिए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं, असंभव नहीं, किया जा सकता है। मेहनत लगेगी, स्वयं पे काम करना पड़ेगा, स्वयं को निखारना पड़ेगा, लेकिन पॉसिबल है। तो नवम सरलता होनी चाहिए। अपने गुरुजी कितने सरल हैं, कितने प्यारे हैं, जो भी व्यक्ति उनको देखता है उसको ऐसा लगता है, जो भी जिसके चित्त में स्वयं थोड़ी भी सात्विकता है, जिसके हृदय में थोड़ी भी सहृदयता है, जिसके हृदय में थोड़ा भी विवेक है,
उसको उनके जीवन को देख करके सदैव प्रेरणा मिलती है। तो सरल नवम सरल सब सन छल ही ना, सारे छल कपट से रहित होना चाहिए। और मम भरोस ही हर्षण देना, भगवान कह रहे हैं कि मेरे भरोसे रहो, भगवान के भरोसे रहो। भगवान के भरोसे रहने का मतलब ये नहीं सब छोड़ छाड़ के बैठ गए, कुछ नहीं करना, नहीं। संसार में आए हैं, भगवान ने हमें कुछ जिम्मेदारियां दे करके भेजा है, कुछ उत्तरदायित्व दे करके भेजा है। तो जिसका जो कर्तव्य है, जो उत्तरदायित्व है, उन सबको करते हुए भी भगवान के भरोसे, सब कुछ करते हुए भी यदि कोई अनुकूलता आती है तो हे प्रभु आपका धन्यवाद, और प्रतिकूलता आती है तो हे प्रभु आपकी इच्छा जैसी हो वैसी, वैसे हम ठीक हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ऐसे भाव से यदि रहेंगे तो जीवन बड़ा सुंदर व्यतीत होगा। मम भरोसा ही हर्षण देना, हृदय में ना तो बहुत ज्यादा हर्ष हो, ना बहुत उत्श्रृंखलता हो, ना बहुत दैन्यता निर्धनता हो, समता का भाव हो, यही तो योग है। और फिर अंत में कहा नव महु एक कहो जिनके होई, इन 9 भक्ति में से यदि कोई एक भक्ति को भी साध ले तो अन्य सारी भक्ति अपने आप उसके जीवन में आ जाएंगी। कोई भी व्यक्ति हो, नारी पुरुष सचराचर कोई भी हो, एक भक्ति भी यदि उसके जीवन में आ जाए, आप एक एक का टारगेट लीजिए, मुझे किसी के दोष नहीं देखने, अपने आप आपके संपूर्ण जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। आप एक टारगेट लीजिए, मुझे सब में भगवान को देखना है। प्रयास करना पड़ता है, जानबूझ करके प्रयास पूर्वक देखना पड़ता है कि हाँ, सोचना पड़ता है इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, तो धीरे धीरे वो हमारा स्वभाव बन जाता है। और अंत में कहा मम दर्शन फल परम अनुपा, जिसके अंदर ये 9 भक्ति आ जाएगी उसको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, उनके स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। और जीव पाव निज सहज स्वरूपा, और फिर हम अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे आपकी नवधा भक्ति पूर्ण होती है। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो नमः। ओम।